नमस्कार शिक्षक साथियों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6 के गणित विषय परिमाप और क्षेत्रफल प्रकरण 6.2 क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे। और हाँ, इस चर्चा से पहले आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको अलग अलग विषयों पर पाठ्य योजना शिक्षण सामग्री मिल सके। आइए अब हम इस प्रकरण 6.2 पर चर्चा करते हैं। इसका अध्ययन उद्देश्य है विद्यार्थी पाठ के अंत में क्षेत्रफल की परिभाषा बता सकेंगे, वर्ग, आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र याद कर सकेंगे। यदि दिए गए माप से सही तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकेंगे। क्षेत्रफल की इकाइयाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आदि का सही प्रयोग कर सकेंगे। पूर्व ज्ञानों का विद्यार्थी पहले से परिमाप और लंबाई चौड़ाई का मापन जानते हैं। पिछली कक्षाओं में भी क्षेत्रफल के बारे में कुछ सीखे हैं। शिक्षण सामग्री ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, चौक, मार्कर, वर्ग, आयत और त्रिभुज के चित्र का कटआउट, स्केल और ग्राफ पेपर, पीपीटी यदि संभव है। गतिविधियां और शिक्षण प्रक्रिया। परिचय। बोर्ड पर आकृतियां बनाकर पूछेंगे, इन आकृतियों का अंदर का हिस्सा क्या कहलाता है। परिभाषा। क्षेत्रफल आकृति के भीतर का सतही भाग। क्षेत्रफल के सूत्र हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, समचतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण 1 गुने विकर्ण 2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई त्रिज्या गुने त्रिज्या। उदाहरण। अब उदाहरण है नीचे दिए गए आकृतियों को आयताकार भागों में बांटकर उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी माप मीटर में दिए गए हैं। आकृतियां में को हम 4 अलग अलग आयतों में बांटते हैं। जैसे आयतों में बांट देंगे 1, 2, 3, 4। सभी आयतों का अलग अलग माप दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल हो गया, पहले आयत का क्षेत्रफल हो गया 2 गुने, देखिए पहला आयत का क्षेत्रफल है 2, लंबाई 2, लंबाई हो गया पहले आयत का क्षेत्रफल, लंबाई 2 और 3 है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे 2 मीटर गुने 3 मीटर बराबर 6 वर्ग मीटर। दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे 3 मीटर गुने 2 मीटर बराबर 6 वर्ग मीटर। तीसरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे 1 मीटर गुने 4 मीटर बराबर 4 वर्ग मीटर। चौथे आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 मीटर गुने 4 मीटर बराबर 12 वर्ग मीटर। चारों आयतों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आकृति का क्षेत्रफल कुल आयतों का योग होता है। तो आप कुल आयतों का योग, चारों आयतों का योग लिख लेंगे यहाँ पर 6 वर्ग मीटर प्लस 6 वर्ग मीटर प्लस 4 वर्ग मीटर प्लस 12 वर्ग मीटर, कुल हो जाएगा 28 वर्ग मीटर। अतः आकृति का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर है। अब दूसरा क्वेश्चन उदाहरण में देखते हैं कि एक फर्श 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर भुजा के वर्गाकार कालीन फर्श पर बिछा दी जाती है। कालीन सहित फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्श की लंबाई है 5 मीटर, फर्श की चौड़ाई है 4 मीटर। फर्श का क्षेत्रफल है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 5 मीटर गुने 4 मीटर बराबर 20 वर्ग मीटर। वर्गाकार कालीन की लंबाई है 3 मीटर। कालीन का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 3 मीटर गुने 3 मीटर बराबर 9 वर्ग मीटर। अतः कालीन बिछे हुए फर्श का क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर है। इसलिए फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर कालीन नहीं बिछा वह है फर्श का क्षेत्रफल माइनस कालीन बिछे फर्श का क्षेत्रफल। 20 वर्ग मीटर माइनस 9 वर्ग मीटर बराबर 11 वर्ग मीटर। अब मूल्यांकन करते हैं। निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ आकृति बनी हुई है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देते हैं मूल्यांकन द्वारा। गृह कार्य होगा अभ्यास 6.2 के प्रश्न को हल करें। धन्यवाद।